हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडिशोर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ था डायरेक्शन का, उसी में हम लोग आज परछाई की बात करेंगे, यानी शेडो की बात करेंगे। ठीक है, बाकी टॉपिक्स हो गए थे, परछाई वाला टॉपिक बचा हुआ था। तो आज हम लोग डायरेक्शन में शेडो वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम जब भी परछाई पढ़ते हैं यानी शेडो को, ठीक है, तो शेडो में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? पहला, एक मॉर्निंग टाइम का क्वेश्चन यानी प्रातःकाल का, और एक सूर्यास्त के समय यानी इवनिंग टाइम। ठीक है, बस या तो प्रातःकाल के समय का क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फिर सूर्यास्त के समय का। ठीक है, तो प्रातःकाल में पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कंडीशन होती है, फिर देखेंगे इवनिंग टाइम में। अब देखिए, प्रातःकाल के समय में दो कंडीशन होती हैं। एक तरफ लिख लीजिए, मुख, और एक तरफ लिख लीजिए, दूसरे कलर से कर दें, परछाई, और एक तरफ मुख। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर परछाई उत्तर की ओर है, परछाई अगर बाई ओर है, किस ओर है? बाई ओर। अगर परछाई मॉर्निंग टाइम की बात है, यानी जो सन है वो ईस्ट की तरफ से उदय हो रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर परछाई बाई ओर है तो ऑब्वियस सी बात है मुख उत्तर की ओर होगा। अभी बताएंगे कैसे। अगर परछाई दाई ओर है तो मुख साउथ यानी दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है इवनिंग टाइम। अगर हम इसमें लिख लें परछाई मुख, परछाई और मुख, बस इस चीज को अगर याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। अब इसे परछाई बाई ओर थी तब उत्तर की ओर, अगर इसमें परछाई बाई ओर बन रही है तो मुख दक्षिण की तरफ होगा। अगर इसमें परछाई दाई ओर बन रही है मुख उत्तर की तरफ होगा। जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं, नीचे फिगर में समझिएगा। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं साइड में, समझिएगा। इस चीज को देखिएगा, परछाई में दो टाइप के क्वेश्चन, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में क्या कंडीशन होती है और इवनिंग टाइम में क्या कंडीशन होती है, ये यहां पे हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम में ऑब्वियस सी बात है, एक चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सन हमारा किधर से निकलेगा? यू। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि परछाई बाईं ओर पड़ रही है तो मुख किधर है? उत्तर की ओर। यानी अगर पर्सन कोई ऐसे खड़ा हुआ है उत्तर की ओर मुख करके, तो परछाई बाईं ओर बनेगी, यानी परछाई इसका ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, ये राइट हो गया, लेफ्ट, यानी इसकी परछाई कुछ यहां बनेगी। ठीक है, ये मॉर्निंग टाइम पहली कंडीशन। ठीक है, ये क्या है? पहली कंडीशन। अब यही अगर उल्टा कर दिया जाए, देखिएगा, अगर मुख दक्षिण की तरफ है यानी साउथ की तरफ अगर है, ठीक है, इस सिचुएशन में, क्योंकि ये देखिए इधर की, ये क्या है नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ है,
अगर साउथ की तरफ है तो इसका ये क्या होगा, अगर साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा, यही तो होगा। अगर आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। इज दैट क्लियर? तो अगर साउथ की तरफ मुंह करके खड़े तो उसकी परछाई किधर बनेगी, राइट की तरफ बनेगी, यानी कि यहां बनेगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब पहले हम लोग इतना समझा के मॉर्निंग टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मॉर्निंग टाइम में अगर परछाई बाई ओर बनी है तो मुख उत्तर की ओर होगा, या उसका उल्टा कह लें, अगर फेस साउथ की तरफ है, सॉरी फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो जो शैडो होगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। फेस अगर साउथ की तरफ है तो शैडो राइट साइड में बनेगी। ये कंडीशन है मॉर्निंग टाइम की। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद हम इवनिंग टाइम पे आएंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। सुरेश और महेश सुबह एक पार्क में टहलने गए और वहां एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हुए हैं। अब देखिए सुरेश और सिचुएशन ये है, एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कौन सुरेश है और कौन सुरेश और महेश है। ठीक है, लेकिन इतना पता है ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, अगर डायरेक्शन ये है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ आप वेस्ट नॉर्थ की तरफ साउथ मुख करके खड़े हुए हैं तो आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा। अगर साउथ की तरफ खड़े हुए हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो याद रखने या समझने की बात है वो ये है कि सुबह की बात हो रही है, यानी मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। ये याद रखना जरूरी है कि किस टाइम की बात हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग का जस्ट अपोजिट है इवनिंग में। तो सुबह की बात हो रही है, यानी हमें सुबह वाली कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, मुख करके खड़े हुए। अब सुरेश की परछाई, अब हमको ये दूसरी बात, पहला हमें ये देखना होता है किस टाइम की बात हो रही है, दूसरा ये देखना है किसकी परछाई किस दिशा में बन रही है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ डायरेक्शन पता है लेफ्ट राइट। ठीक है, तो अगर ये पता हो जाएगा कि किसकी परछाई किस ओर बन रही है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। जैसे सुरेश की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है, ठीक है, तब महेश की परछाई महेश के किस तरफ बनेगी। अब देखिए परछाई बाईं ओर बन रही है, जरा इसके पहले जाइए। अगर परछाई बाईं ओर बन रही है तो दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। समझ गए? देखिए तो क्या कह रहा है, सुरेश की परछाई बाईं ओर बन रही है। बाईं ओर यानी सुरेश की शैडो कहीं यहां बन रही है। अब बताओ, अब क्लियर हो गया सुरेश कौन है? सुरेश ये है। नहीं समझ में आया कैसे? समझिए, दो पर्सन है, सुबह पार्क में टहल रहे हैं। सुबह टहलने का मतलब यह है कि मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है, यानी कंडीशन मॉर्निंग वाली फॉलो होगी। इज दैट क्लियर? अब जब मॉर्निंग की बात हो रही है, दूसरी चीज हमें यह देखना, किसी एक पर्सन का या तो परछाई दे देंगे कि इस तरफ बन रही है, या ये बता देंगे मुख इस दिशा में है तो परछाई किस तरफ बनेगी। दोनों में से कोई एक चीज जरूर इसमें दी रहेगी, गिवन रहेगी। ठीक है, तो जो गिवन रहेगी उसमें से हमें जो निकालना है वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। इसमें क्या, सुरेश की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही मॉर्निंग टाइम, तो हम तुरंत जो है इस पे आएंगे कि बाईं ओर अगर परछाई किसी की पड़ेगी मॉर्निंग टाइम में तो उसका फेस किस तरफ होगा, फेस होगा नॉर्थ की तरफ। अगर यही दाईं ओर पड़ती तो फेस किस तरफ होता, साउथ, यानी बाईं तो फेस नॉर्थ, अगर दाहिने तो फेस साउथ। ठीक, तो बाईं ओर पड़ रहा है यानी लेफ्ट इसका ये है। ठीक है, और सन ऐसे ईस्ट की तरफ से निकल रहा है ना, तो ये सुरेश हो गए क्योंकि इसकी बाईं ओर पड़ रहा है। ये बताइए ये साइड ये किधर मुख करके खड़े हुए हैं, नॉर्थ की तरफ। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो महेश किस तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, जस्ट उसके अपोजिट है, क्योंकि देखिए एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हैं। ये चीज देखिए, तो अगर इसकी डायरेक्शन फेस की नॉर्थ है तो ये महेश है, जो महेश किस डायरेक्शन में खड़े होंगे, जस्ट अपोजिट। ये अगर नॉर्थ में है तो महेश की डायरेक्शन साउथ होगी,
और सुरेश की डायरेक्शन जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। इज इट क्लियर? अब क्या कह रहा है, अगर महेश की परछाई महेश की किस तरफ पड़ेगी, एक तो जब साउथ की तरफ मुख होगा तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, ये देखिए, अगर अब इसमें से मुख दे रखा है फेस साउथ की तरफ है तो परछाई दाईं पड़ेगी, यानी महेश की परछाई उसके दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, यानी यहां पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा, महेश के दाईं ओर। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें ये समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और पवन एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। देखिए पहली चीज, सूर्योदय यानी कि किस टाइम की बात हो रही है, मॉर्निंग टाइम। ठीक है, पहली चीज क्लियर है ना, चलो ठीक है, मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। दो मित्र सुधीर और पवन एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, यानी कि इस पोजीशन में खड़े हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि कौन किस डायरेक्शन में फेस किए हुए खड़े हुए बात कर रहे हैं। यदि पवन की परछाई ठीक उसके दाएं, समझो यहां पे, समझो एक चीज, सिचुएशन ये है, ये सन है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है, कंडीशन मॉर्निंग टाइम वाली, पवन की परछाई ठीक उसके दाएं। हमने क्या कहा था, अगर परछाई दाएं तो मुख किधर है, साउथ की तरफ है। देख लीजिए एक बार, ये देखिए, परछाई अगर दाएं पड़ रही है मॉर्निंग टाइम में तो फेस किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, यानी कि पवन की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही, यानी पवन की परछाई अगर दाएं पड़ रही तो पवन का फेस किधर है, साउथ की तरफ। डायरेक्शन ये है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी जो ये है, ये महाशय, ये क्या है, ये है पवन। क्यों, क्योंकि पवन की परछाई ठीक उसके दाएं, ठीक उसके दाएं का मतलब है कि वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। ठीक है, उसका फेस साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, और परछाई क्वेश्चन के हिसाब से यहां बन रही है उसके राइट साइड में। तो कह रहा सुधीर किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये साउथ है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो सुधीर नॉर्थ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सुधीर नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है। अब इसके आगे बढ़े, अगर ये पूछता, वैसा नहीं, अगर ये पूछता कि सुधीर की परछाई किस दिशा में बनेगी, एक चीज, जब हमको ये पता हो गया कि ये जो पवन है ये साउथ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पवन साउथ में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो पवन नॉर्थ की तरफ खड़े होंगे, और जब फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो परछाई किधर बनेगी, बाईं ओर। अगर इनकी पवन की सुधीर की परछाई भी पूछी जाती तो किधर बनती, बाईं ओर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन माइंड में इतना जरूर रखिएगा कि मॉर्निंग टाइम में अगर परछाई बाएं है, मुख किधर होगा, मुख होगा नॉर्थ। अगर परछाई दाएं है यानी राइट है तो मुख साउथ। ये कंडीशन याद रखना। अब देखिए फिर से देखते हैं, सूर्योदय का समय यानी मॉर्निंग टाइम। पहली चीज ये फाइंड आउट करना कि सूर्योदय के समय की मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा है या इवनिंग टाइम की। ठीक है, दो मित्र सुधीर और पवन एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, बात कर रहे हैं। यदि पवन की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, अब देखिए पवन की परछाई दाएं ओर कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पवन का मुख किधर होगा, साउथ की तरफ। मैंने बता दिया पवन ये है, साउथ की तरफ मुख है, सन उधर से, लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, ये साउथ की तरफ। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये पवन है तो ये क्या होंगे, सुधीर होंगे। तो अगर इनका साउथ का है तो ये क्या होंगे, इनका डायरेक्शन फेस का किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सुधीर किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए, नॉर्थ की तरफ। लेकिन अगर ये पूछते कि ये दिशा ना पूछते, ये पूछते कि सुधीर की परछाई किस तरफ बनेगी, तो
सुधीर पहले तो नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़े होंगे। अब जब हमें पता है कि नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़े हैं तो परछाई किधर बनेगी, बाएं, और सुधीर का बायां ये है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं इवनिंग टाइम पे। अब इवनिंग टाइम में देखिए जस्ट उसका उल्टा होता है। मॉर्निंग टाइम याद रखिए, इवनिंग का उसका उल्टा। अगर मॉर्निंग टाइम में बाईं ओर परछाई थी तो मुख उत्तर की ओर था, इसमें बाईं ओर परछाई होगी तो मुख दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि साउथ की तरफ होगा। अगर परछाई दाईं ओर होगी तो नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि समय कौन सा है, सूर्यास्त का है, यानी किस चीज की बात हो रही है, इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम की कंडीशन क्या थी कि अगर एक तरफ शेडो कर ले यानी परछाई, दूसरी तरफ कर ले मुख। अगर जो परछाई है वो बाईं ओर बन रही है तो मुख किधर होगा, फेस का डायरेक्शन साउथ होगा। अगर परछाई दाईं ओर बन रही है तो फेस का डायरेक्शन नॉर्थ होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमको याद रखनी है भाई, सॉरी, ये कंडीशन हमको याद रखनी है। ठीक है, अब सूर्यास्त के समय दो मित्र, देखिए दो मित्र सोनी और शिखा एक दूसरे के सम्मुख, ये चीज हमको देखनी होती है, सम्मुख खड़े हैं या साइड में, एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कौन शिखा है कौन सोनी है, इस चीज को समझिएगा, हमको ये नहीं पता है कि कौन शिखा है कौन सोनी है। आगे कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सोनी ने देखा कि शिखा की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, ये कंडीशन दी हुई है कि शिखा की परछाई ठीक उसके बाएं। तो अगर परछाई बाएं पड़ रही है तो मुख किधर होगा, साउथ की तरफ। इन दोनों में साउथ की तरफ मुख किधर है, एक सेकंड, ये अगर सन है और ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि परछाई बाएं ओर पड़ रही है, अगर बाईं ओर परछाई है शिखा की तो शिखा का डायरेक्शन क्या होगा, फेस का साउथ। यानी ये चीज पता हो गई कि इन दोनों में शिखा कौन है, इन दोनों में शिखा ये है। ठीक है, ये अगर शिखा है तो इनका डायरेक्शन किधर है, फेस का साउथ की तरफ है। अगर ये शिखा है तो ये क्या है, ये सोनी है। क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने खड़ी है। अब इनकी परछाई किधर बन रही है, ये इनका देखिए, ये लेफ्ट हुआ ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, तो परछाई जो है यूं बनेगी। ठीक है, किसकी, शिखा की। और शिखा के सामने कौन है, सोनी। पूछ क्या रहा है कि सोनी का मुख किस दिशा में, तो फाइंड आउट हो गया सोनी का मुख किधर है, नॉर्थ की दिशा में। ठीक है, अगर ये पूछता कि सोनी की परछाई किधर बनेगी, तो चूंकि सोनी का मुख नॉर्थ फेस में है, मतलब नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, तो परछाई उसके दाहिनी साइड बनेगी, यानी कि परछाई यूं बनेगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कि जो सोनी की परछाई है वो उसके राइट साइड में बनेगी और फेस उसका किधर है, नॉर्थ की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय, यानी किसकी बात हो रही है, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम की बात हो रही है, तो कंडीशन हम वही लिख लेंगे, परछाई और मुख। परछाई अगर बाईं ओर है, मुख किधर होगा, साउथ की तरफ इवनिंग टाइम में। परछाई दाईं ओर है, मुख किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। ये कंडीशन है। सूर्यास्त का टाइम है, उदय और विशाल एक चौराहे पर एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये, अब हमको इन दोनों में सिर्फ इतना पता है कि एक चौराहा है, वहां पे ये एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कौन उदय है और कौन विशाल है। ये इनका लेफ्ट राइट, ये इनका लेफ्ट ये राइट, और इवनिंग टाइम की बात है तो सन की लाइट वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन, इतनी चीजें तो प्रॉपर हमें हर क्वेश्चन में करनी ही करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
यदि विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर थी। अब देखिए थोड़ा ट्विस्ट है यहां पे क्वेश्चन में। यदि विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा की ओर था। यदि विशाल की परछाई उदय के, अब एक चीज बताइए, इनका जो लेफ्ट है, इनका राइट है, इनका जो लेफ्ट है, यानी जस्ट अपोजिट है। तो हमको ये नहीं पता है कौन विशाल है कौन उदय है, लेकिन यदि विशाल की परछाई उदय के बाएं ओर थी, उदय के बाईं ओर, तो यानी विशाल के किधर रही होगी, दाईं ओर। ये बात समझ में आ रही है। देखिए विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, सपोज अगर ये उदय है, ठीक है, तो विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, अगर उदय के बाईं ओर रही होगी तो विशाल के दाहिनी ओर परछाई रही होगी। तो यानी विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, यानी विशाल की परछाई विशाल के दाहिने ओर रही है। ये इसमें दिया हुआ है कि विशाल की परछाई विशाल के दाईं ओर, ये इसमें दिया हुआ है लेकिन छिपा हुआ है, समझने की कोशिश करें। विशाल की परछाई जब विशाल के दाईं ओर होगी तभी वो उदय के बाईं ओर होगी, ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो एक चीज तो पता होगी, विशाल की परछाई विशाल के दाईं ओर है। अगर दाईं ओर है तो विशाल का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, और इन दोनों में नॉर्थ की तरफ कौन खड़ा हुआ है, ये महाराज, और इनका फेस ये साउथ है। तो यानी ये क्या है, विशाल है। क्या है, विशाल है। परछाई क्या कर रहा है, दाईं ओर है, यानी परछाई इनकी यूं बनेगी, ये विशाल है। ठीक, अगर ये विशाल है तो ये कौन है, ये उदय है। अब क्या कह रहा है, तो उदय का मुख किस दिशा की ओर था, उदय का मुख साउथ। आंसर क्या होगा, उदय का मुख साउथ डायरेक्शन में है। ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट क्वेश्चन में है। ट्विस्ट ये है, फिर से देखते हैं, ठीक है, शांत होके समझने की कोशिश करें। सूर्यास्त के समय उदय, सूर्यास्त है यानी इवनिंग टाइम है, उदय और विशाल एक चौराहे पर एक दूसरे की ओर मुख करके, यहाँ पे भी एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं, एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रहे थे। यदि विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, यानी उदय की बाईं ओर यानी विशाल के दाईं ओर, ठीक है। अगर ये विशाल है, देखिए विशाल के ये परछाई क्या है, अब तो पता होगा ये उदय है, तो अगर विशाल के दाईं ओर है तो उदय के लिए वही चीज बाईं ओर हो जाएगी ना। तो इसमें दिया हुआ है विशाल की परछाई उदय के बाईं ओर, यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या कर रहा है, विशाल की परछाई विशाल के दाईं ओर है। अगर ये विशाल की परछाई विशाल के दाईं ओर है तो डायरेक्शन उसका नॉर्थ की तरफ होगा, यानी ये फाइंड आउट हो गया कि ये महाराज विशाल है, ठीक है। ये विशाल है तो सामने वाला पर्सन क्या है, उदय है। अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए तो उदय का फेस किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। अगर उदय का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो उदय की परछाई किधर बनेगी, बाईं ओर। सारी चीज फाइंड आउट होगी, जो पूछ रहा हो वो उसमें बता दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, स्टेप वाइज हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो शेडो है वो पोर्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने बेसिक चीजें जान ली। बेसिक चीजें क्या जानी, समझिए, परछाई शेडो में मॉर्निंग टाइम जान लिया, इवनिंग टाइम जान लिया, एक जनरल व्यू ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने मॉर्निंग का क्वेश्चन, दो हम लोगों ने मॉर्निंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और दो हम लोगों ने इवनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नया टॉपिक आएगा, प्लस इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।